अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 1.3 का। और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही पॉइंट ऑफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी लॉन्ग सवाल बन जाता है और पिछली दफ़ा क्वेश्चन नंबर 4 के एंड वाले जो दो पार्ट्स हैं उनमें से पेपर में आया था लॉन्ग क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिमिट इस्तेमाल होगी वो कुछ इस तरह से जो हमने पहले अपने इन्हीं लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इंपॉर्टेंट लिमिट कि ये तीनों चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। जो साइन का एंगल हो वही ओवर में हो और वही अप्रोचेस टू 0 हो, तो फिर आंसर बराबर 1 के होगा। साइन थीटा ओवर थीटा और यहाँ पे भी सेम थीटा अप्रोच करे 0 को, ये एंगल साइन का ओवर में सेम एंगल और यहाँ पे सेम एंगल अप्रोचेस टू 0। फिर ये लिमिट डायरेक्ट हमने पुट कर दिया करनी है मान। लाजमी नहीं यहाँ पे थीटा ही हो, यहाँ पे थीटा स्क्वायर हो, ओवर में थीटा स्क्वायर हो, यहाँ पे थीटा स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 हो, तो फिर भी आंसर 1। यहाँ पे पी थीटा बटे में पी थीटा और यहाँ पे पी थीटा अप्रोचेस टू 0 हो, फिर आंसर 1। सेम तीनों चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी हो एंगल वही ओवर में वही अप्रोच टू 0 हो, तो आंसर 1 के बराबर लिखा करना है हमने। अब जैसे पहली लिमिट दी हुई है यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x है, तो हम ये वाली लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 7x है तो बटे में हमें यहाँ पे भी 7 लेके आना है और यहाँ पे भी 7 लेके आना है, तो हम डायरेक्ट आंसर 1 के बराबर लिख देंगे इस लिमिट में। अब यहाँ पे 7x कैसे बनाया जा सकता है? x तो है हमारे पास, अगर 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड 7 से कर लिया। ये वाला 7 हमने इस x के साथ लिख दिया और ये वाला 7 हमने बाहर लिख लिया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना लिमिट पे। लिमिट लगी है x पे, यहाँ पे x है ही नहीं है तो इसको मैंने बाहर लिख लिया। अब अगर x अप्रोच करे 0 को तो हमने अब ये देखें जी 7x है बटे में भी ये 7x है। अब यहाँ पे 7x अप्रोच टू 0 लेके आना है हमने। हमें पता है जब x 0 होगा, मतलब x अप्रोच 0 को करने का मतलब एग्जैक्ट 0 तो नहीं होता, 0 के करीब तर वैल्यू से 0.0005। हाँ जी, अप्रोच 0 का मतलब x इज इक्वल टू से कह सकते हैं 0.00079 या इससे भी छोटी वैल्यू। अब अगर x इस तरह का है उसको 7 से ज़रब देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो भी 0000 कुछ ही वैल्यू आनी है। तो अगर x 0 है, 7 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो भी 0 ही होगा। तो लिमिट क्या बन गई? साइन 7x बटे में 7x और लिमिट भी चेंज हो गई, लिमिट 7x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे 7 वैसे का वैसे ही, तो सेम एंगल सेम बटे में और सेम अप्रोचेस टू 0 तीनों ही होगी। जब लिमिट थी हमारे क्वेश्चन में x अप्रोचेस टू 0, हमने कहा जब x ही 0 होगा 0 से 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अप्रोच टू 0 का मतलब से आप यही कह लें कि बहुत छोटी वैल्यू तकरीबन 0 के बराबर। अगर तकरीबन 0 के बराबर x है तो 7 को 0 से ज़रब देंगे तो 0 ही हो जाना है। तो ये लिमिट आप चेंज कर लें तो अच्छी बात है, या फिर कम से कम ये वाला पॉइंट लाजमी लिखें, x अप्रोचेस टू 0 देन 7x अप्रोचेस टू 0। तो सेम एंगल सेम बटे में और मैंने लिमिट भी 7x अप्रोच टू 0 7x अप्रोच टू 0 लगा दिया, तो ये तीनों चीज़ें सेम हो गई। 7x अप्रोचेस टू 0 और ये लिमिट हमने पढ़ी है, ये 1 के बराबर होती है, तो 7 को 1 से ज़रब में आंसर 7 आ जाना। उसके बाद बेटा इसी का सेकंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब हमें पता है 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 डिग्री के। तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन। तो हमें x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में x डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री की कीमत पाई बटा 180 होती है, मुझे x डिग्री चाहिए, मैंने दोनों तरफ x से ज़रब दे दी, तो यहाँ पे 1 को x से ज़रब देंगे x डिग्री और यहाँ पे x पाई ओवर 180 हो जाना। अब हम लिमिट में ये पुट कर देते हैं x डिग्री की जगह पे x पाई ओवर 180। तो ये पुट करने से x पाई ओवर 180 हमारी लिमिट बन गई। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 बटे में x।
अब मुझे बटे में चाहिए एंगल, तो हमारा x पाई ओवर 180 है, हमारे पास x मौजूद है, हमें यहाँ पे पाई चाहिए, बटे में 180 चाहिए, इसलिए पाई ओवर 180 से आपने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और इधर ही आपने पाई ओवर 180 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना जब x 0 बनेगा, क्योंकि ये लिमिट तो x पे लगी है, यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, तो पाई ओवर 180 हमने बाहर लिख लिया। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 बटे में भी x पाई ओवर 180 है, और लिमिट x अप्रोच जब 0 को करेगा यानी कि x तकरीबन जब 0 के बराबर होगा तो आप पाई कांस्टेंट को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 0, उसको 180 पे डिवाइड करवाएंगे 0 को तो तब भी 0 हो जाना, क्योंकि x 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करने से भी 0, डिवाइड करने से भी 0। तो लिमिट भी चेंज कर दी मैंने, पाई ओवर 180 लिमिट पाई x, ये लिमिट पाई x ओवर 180 अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x पाई ओवर 180। सेम एंगल बेटा, सेम बटे में और सेम अप्रोचेस टू 0 हो तो हमने पढ़ा है साइन वाले केस में बराबर होती है ये लिमिट 1 के इक्वल, तो ये बन जाएगी फिर लिमिट पाई ओवर 180, ये लिमिट 1 और आंसर हमारा कितना आ जाएगा पाई ओवर 180। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट थर्ड है बेटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब 1 माइनस कॉस थीटा का आप फार्मूला भी लगा सकते हैं हाफ एंगल, या फिर अगर फार्मूला याद नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर वाले का साइन चेंज करके 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हमें पता है ऊपर एक फार्मूला बन गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि बराबर होता है a की 2 माइनस बी की 2। इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर a की 2 माइनस बी की 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओवर में साइन थीटा को मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा से कर लिया। अब हमें पता है 1 माइनस कॉस के थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और ओवर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ जी, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर में साइन थीटा था, एक साइन से ये पावर साइन कैंसिल हो जाएगी और लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर थीटा अप्रोच करे 0 को तो ये हो जाएगा साइन 0 और ओवर में 1 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 के बराबर होता है, हमने पढ़ा है, और कॉस 0 हमें पता है जी 1 के बराबर होता है, 1 प्लस 1 2 और 0 ओवर 2 आंसर बराबर 0 के। याद रखना जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे आंसर 0/0 फॉर्म आएगा। उससे बचने के लिए हमने एक तो लिमिट जो भी वो हम लगा रहे हैं, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, वो इस्तेमाल होगी इस वाले क्वेश्चन में, या जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व किया, या कोई और तकनीक लगा के हमने सॉल्व करनी है ताकि 0/0 आंसर ना आए। उसके बाद बेटा जी पार्ट नंबर 4 है लिमिट। यहाँ पे लिमिट होगी क्वेश्चन में, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। तो हमें पता है साइन x और साइन पाई माइनस x में कोई फ़र्क नहीं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा यूनिट नंबर 10, हमें पता है पाई होता है जी यहाँ पे, और हमने पढ़ा था कि x एक्सिस का अगर एक एंगल इन दोनों में से हो तो जहाँ पे जमा या माइनस कोई गर्ज नहीं है, एक एंगल x एक्सिस का हो तो साइन को साइन में ही रखते हैं, मतलब साइन को साइन में ही लिखना होता है, और x एक्सिस का एंगल नहीं लिखना, दूसरा एंगल लिखना होता है। और इसके साथ अलामत कौन सी लगानी है, वो इस क्वाड्रेंट को देख के, पाई में से माइनस हो रहा है तो क्वाड्रेंट होगा सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि साइन पॉजिटिव होता है, कास्ट आपने याद रख लेना CAST, मतलब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव और यहाँ टैन पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन पाई माइनस x और साइन x में कोई फर्क नहीं, वो नहीं लगाना तो फार्मूला लगा सकते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो हमने पढ़ा है साइन पाई 0 होता है, तो ये तो टोटल पार्ट ही 0 हो जाना है। कॉस पाई -1 होता है, तो -1 इंटू साइन एक्स, और ये आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होकर साइन एक्स के बराबर। तो हम ऊपर वाले साइन एक्स को लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू पाई
साइन पाई माइनस एक्स और बटे में भी पाई माइनस एक्स है। तो वही पिछली लिमिट, सेम एंगल सेम बटे में, और यहाँ पे ये सेम पाई माइनस एक्स अप्रोच 0 को हो, फिर 1 लिखना है आपने। तो यहाँ पे लिमिट लगी है कि x अप्रोच करे पाई को, यानी कि x पाई बन जाए। अब जब x पाई बनेगा तो यहाँ पे पाई लगाएंगे आप। x जब पाई बनेगा, x की जगह पे पाई लगाएंगे, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। मतलब जब x अप्रोच करेगा पाई को, तब पाई माइनस एक्स अप्रोच करेगा 0 को। तो लिमिट भी चेंज हो गई, लिमिट बन गई पाई माइनस एक्स, ये वाली पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस एक्स बटे में पाई माइनस एक्स, सेम 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 अप्रोचेस टू 0, और ये हमने पढ़ी लिमिट 1 के बराबर होती है। फिर उसी से मिलते जुलता क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब हमने वही लिमिट अगर इस्तेमाल करनी है, तो अगर एंगल ए एक्स है तो बटे में भी ए एक्स होना चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई ए एक्स डिवाइड ए एक्स से कर लिया, और ओवर में साइन बी एक्स था उसी से मल्टीप्लाई बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लिया, बी एक्स से डिवाइड भी कर लिया। लिमिट भी सेपरेट, ऊपर वाले की लहदा नीचे वाले की लहदा, थ्योरम के हवाले से। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेम एंगल सेम बटे में हो गया। जब एक्स 0 बनेगा तो a से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं, ax भी 0 बन जाएगा, b से x ही 0 है, b से मल्टीप्लाई करवाएंगे bx भी अप्रोच टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट भी सेम बन जाएगी, ax अप्रोच टू 0 bx अप्रोच टू 0, और ऊपर वाली लिमिट भी 1 नीचे वाली भी 1 हो जाएगी, और आंसर ये a बटा b रह जाएगा। ये देखेंगे, तो a बटा b कांस्टेंट को हमने बाहर लिख लिया, लिमिट दोनों की अलग-अलग कर ली। अब जहाँ पे जब x अप्रोच करेगा 0 को, तब ax भी अप्रोच कर जाएगा 0 को, और bx भी अप्रोच करेगा 0 को। तो लिमिट भी बन गई, वही ax अप्रोच टू 0 bx अप्रोच टू 0, तो सेम एंगल सेम बटे में और सेम अप्रोचेस टू 0 हमने पढ़ा। ये लिमिट ऊपर वाली और नीचे वाली 1 होती है, तो आंसर a बटा b आ जाएगा। उसके बाद है बेटा जी 6th पार्ट, लिमिट x अप्रोच टू 0 x ओवर tan x। tan x को आप sin x ओवर cos x लिख सकते हैं। फिर हमने अगले स्टेप में ये पढ़ा, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगी, तो हमने पढ़ा था ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर ये ओवर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो sin x ओवर cos x ओवर sin x बन जाएगा। तो ये x cos x ओवर sin x बन गया। फिर हमने अगले स्टेप में ये किया कि ये वाला x उठा के साइन के बटे में लिख लिया, लिख सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि जब फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो x ऊपर चला जाना है। लिमिट दोनों की अलग-अलग कर ली ताकि 0/0 फॉर्म ना आए। लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x पे लिमिट लहदा, और लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x ओवर x पे लिमिट लहदा। ऊपर वाली x अगर अप्रोच करेगा 0 को तो cos 0 हमें पता है 1 के बराबर होता है, और नीचे वाली लिमिट तो हमें पता है sin x बटे में x अप्रोच टू 0 ये 1 होती है। 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद बेटा जी 7th पार्ट है 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। अब जी हमें पता है फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x के और बटे में x स्क्वायर। दो कांस्टेंट को आपने बाहर लिख लिया, लिमिट x अप्रोच टू 0 स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं sin x ओवर x। और लिमिट की प्रॉपर्टी, लिमिट को हम अंदर ले जा सकते हैं, पावर बाद में लिखा जा सकती है, यानी कि पहले पावर लें बाद में लिमिट अप्लाई करवाएं, या पहले लिमिट लें बाद में पावर लें की बात है। तो ये लिमिट हमने पढ़ी है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और आंसर आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 8, x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर लिया, या आप साइन स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। तो 1 माइनस cos 1 प्लस cos लिख के 1 माइनस cos से 1 माइनस cos कैंसिल करवा सकते हैं, तब भी आंसर वही आना है। या मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर वाले का साइन चेंज करके कर लिया हमने। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x बन जाएगा। तो हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है, तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x और बटे में साइन स्क्वायर x ये कैंसिल हो जाना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे cos 0 हमें पता है 1 होता है, 1 प्लस 1 2 और 1 ओवर 2 आंसर 2 होता है। उसके बाद है जी 9th पार्ट
नाइन्थ पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर थीटा। मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा है कि ओवर वाला थीटा किसी एक के बटे में लिखना होता है। लिमिट दोनों की लहदा लिमिट थ्योरम पढ़ा हमने। लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा लहदा और लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो इस वाले साइन थीटा पे लहदा लिमिट लगा दी। उसके बाद लिमिट अप्लाई करवा दें जी। लिमिट ये सेम एंगल सेम बटे में सेम अप्रोच टू जीरो ये तो हमने पढ़ी है 1 है और लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन जीरो थीटा जीरो बन गया। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है 1 मल्टीप्लाई बाय जीरो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास जीरो। उसके बाद है बेटा जी क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो सीकेंट x माइनस कॉज x ओवर x और x अप्रोच टू जीरो। हमने पहले ओवर वाले x को 1 ओवर x लिख लिया। सीकेंट को 1 ओवर कॉज x लिखा जा सकता है। कॉज वैसे का वैसे ही एलसीएम ले लिया जी। एलसीएम ले लेंगे तो कॉज एक्स एलसीएम ये 1 आ जाएगा। कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। एक्स को कॉस एक्स से ज़रब दे दी। साइन स्क्वायर एक्स को आप 2 दफ़ा साइन साइन लिख सकते हैं। एक के बटे में एक्स लिख दिया हुआ है, एक के बटे में कॉस एक्स लिख दिया। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो दोनों पे लिमिट लहदा अप्लाई करवा दी। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स ये लहदा लिख दी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लहदा लिख दी। और ये लिमिट हमने पढ़ी है 1 है और उधर लिमिट अप्लाई करवा दी एक्स अप्रोच टू जीरो साइन जीरो बटे में कॉस जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, तो आंसर आपका जीरो आ जाएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा थीटा अप्रोचेस टू जीरो। हमने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। अब अगर यहाँ पे पी थीटा है 1 माइनस कॉस पी थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब पी थीटा बटे में 2। तो यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे एंगल लिखना है बटे में 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और ओवर में भी ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बटे में 2। 2 से 2 कैंसिल, दोनों का स्क्वायर है फंक्शंस का, हम एक ही स्क्वायर में लिख लिया हमने। अब हमने अगर वही पिछली लिमिट इस्तेमाल करनी है तो एंगल है पी थीटा बटे में 2, इसके बटे में भी पी थीटा बाई 2 कर लिया मल्टीप्लाई डिवाइड करके और ओवर में क्यू थीटा बाई 2 है, ओवर में क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाइड भी कर लिया डिवाइड भी कर लिया। लिमिट दोनों की अलग-अलग कर ली और लिमिट को अंदर ले गए होल की पावर 2 लिख सकते हैं। ये थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और पी और क्यू को अगर स्क्वायर से बाहर लिखेंगे क्योंकि थीटा तो अब बचा ही नहीं है तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन पी थीटा बटे में 2 बटे में पी थीटा बाई 2 थीटा अप्रोच टू जीरो और ओवर में थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन क्यू थीटा बटे में 2 क्यू थीटा बटे में 2 होल का स्क्वायर है। और ये लिमिट 1 के इक्वल होगी क्योंकि पी थीटा बटा 2 बटे में पी थीटा बाई 2 है। और जब थीटा अप्रोच करेगा जीरो को, जब थीटा अप्रोच करेगा जीरो को तो जब थीटा ही जीरो है पी से ज़रब देंगे तो तब भी ज़ीरो बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो तब भी ज़ीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पी थीटा अप्रोच टू ज़ीरो और ऐसे क्यू थीटा अप्रोचेस टू भी ज़ीरो होगा जब थीटा अप्रोच करेगा ज़ीरो। तो लिमिट्स भी वही चेंज हो गई। पी थीटा अप्रोच टू ज़ीरो पी थीटा बाई 2 अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगा, क्यू थीटा बाई 2 अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगा। या ये सिंपल साइड पे लिख लें कि जब थीटा अप्रोच करेगा ज़ीरो तब पी थीटा बटा 2 भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तब क्यू थीटा बटा 2 भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को। और ये लिमिट ये दोनों 1 होंगी और आंसर ऊपर स्क्वायर होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 ही रहेगा तो आंसर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 12 थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा थीटा अप्रोच टू ज़ीरो ओवर वाला साइन क्यूब 1 ओवर साइन क्यूब लिख लिया। टेन हमें पता है साइन बटा कॉस लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा है। आप इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा अगर कॉमन ले लें साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा।
और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब भी अगर आप लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो 0/0 फॉर्म होगी, इसलिए हमने साइन स्क्वायर को ओपन कर लिया। साइन स्क्वायर बराबर होता है बेटा जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। फिर हमने इसको ओपन करके लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस के थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ये कैंसिल हो गया जी। थीटा अप्रोचेस टू 0, कॉस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा अगर अप्रोच करेगा 0 को तो ये कॉस 0 हमने पढ़ा है 1 होता है, 1 में 1 जमा करेंगे 2 बन जाएगा, और ये भी कॉस 0 1 होगा, मतलब 1 कॉस 0 1, यहाँ पे कॉस 0 1। अगर थीटा 0 मतलब थीटा की जगह पे 0 लगाने से तो ये 1 + 1 2 और 2 1 से मल्टीप्लाई 2, आंसर 1/2 हो जाता। उसके बाद बेटा है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उस पर हमने लिमिट जो प्रूफ पढ़ी हुई है अपने इसी चैनल के ऊपर, थ्योरम पढ़े हुए हैं इंपॉर्टेंट लिमिट्स के, कुछ इस तरह से था। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n हो तो आंसर e होता। फिर इसी का डिडक्शन था एक कि अगर यहाँ पे 1 + x हो, पावर 1/x हो, और यहाँ x अप्रोच 0 को करे तो तब भी e के बराबर होता है। तो हमने अब वो वाली लिमिट्स लगानी है, और क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ e। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर 2n है। 1/n का रेसिप्रोकल, यानी कि यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा इसका उलट यहाँ पावर पे हो, यहाँ पे 1 हो, तो e के बराबर होगी लिमिट। तो 1 + 1 ओवर n का 1/n का उलट n चाहिए पावर में, लेकिन यहाँ 2n है, तो हम इस लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n। यहाँ पे पावर में वो ले लेना जो हमें चाहिए, इसका उलट ले लेना है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो लिमिट से बाहर लिख दिया करनी है। जैसे 1/n का उलट n चाहिए यहाँ पे, वो लिख लिया, 2 को आपने लिमिट से बाहर रख लिया। ये लिमिट हमने पढ़ी e के बराबर होती है, ऊपर पावर 2 है, आंसर e की 2 आ जाएगा। इसी तरीके से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n/2 है, तो 1/n का उलट n चाहिए, बटे वाला 2 नहीं चाहिए। तो 2 को मैंने बटे वाले 2 को पहले लिख लिया n ज़रब 1/2, वही n/2 ही बनना है। फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n का उलट n चाहिए, 2 1/2 नहीं चाहिए, 1/2 को मैंने लिमिट से बाहर लिख लिया है, और ये लिमिट हमने पढ़ी है e और पावर 1/2 है, तो आंसर आपका किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर 1/2। तो इसी तरह के ये पार्ट्स हैं। जैसे पार्ट नंबर 3 में नेगेटिव का साइन अब उसने डाल दिया, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 - 1 ओवर n की पावर n। जो हमने प्रूफ पढ़ा हुआ है यहाँ पे प्लस होता है, तो हम पहले इसको प्लस लिख लेते हैं। अब ये वाला जो नेगेटिव है ऊपर लिख लें, नीचे वाले के साथ लिख लें, या दरमियान में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं, मैंने नीचे वाले के साथ लिख लिया। अब 1/-n का उलट -n पावर में बनाना है, तो आपने n को लिखना है इस -n की फॉर्म में। तो मैंने माइनस अगर n के साथ लगाया तो ज़रब भी -1 से कर दी, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी रहे। अब 1/-n का उलट पावर -n चाहिए, -1 एक्स्ट्रा है, उसको लिमिट से बाहर लिख लिया, और ये लिमिट हमने पढ़ी है e की पावर -1, e की पावर -1 या 1 ओवर e भी लिख सकते हैं। उसके बाद है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर 3n की पावर n उसने दिया है। 1/3n का उलट 3n पावर में चाहिए, तो 3 से ज़रब भी कर दिया, 3 से तकसीम भी कर दिया। फिर जी 3n चाहिए था, 1/3 एक्स्ट्रा था, उसको लिमिट से बाहर लिख लिया। ये लिमिट 1/3n पावर इसका रेसिप्रोकल पावर में है, यहाँ पे 1 है, ये लिमिट e है पावर 1/3, और आंसर कितना आ जाएगा 1/3, e की पावर 1/3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है बेटा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4 ओवर n की पावर n। अब 4/n का रेसिप्रोकल n/4 चाहिए, तो 4 बटे में चाहिए था n के, n तो था, ज़रब भी तकसीम भी कर लिया। n/4 हमें चाहिए, 4 एक्स्ट्रा है, इसको बाहर लिख लिया लिमिट से, और ये e की पावर 4, आंसर e आ जाएगा। x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x की पावर 2/x। 3x का रेसिप्रोकल 1/3x चाहिए, तो x था, 3 से ज़रब की, 3 से तकसीम कर लिया। अब 1/3x चाहिए हमें बटे वाला, और 3 2 6 को मैंने बाहर लिख लिया लिमिट से, और ये e की पावर 6, आंसर e की 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 पार्ट,
1 प्लस 2x स्क्वेयर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। 2x स्क्वेयर का रेसिप्रोकल 1/2x स्क्वेयर चाहिए। 2 से ज़रब 2 से तकसीम x स्क्वेयर तो था, 2 चाहिए था ज़रब तकसीम, और हमने क्या किया जी, हमें 1/2x स्क्वेयर चाहिए था, 2 एक्स्ट्रा था, बाहर लिख लिया लिमिट से और e की पावर 2 और आंसर e2 हो जाएगा। नेक्स्ट जी, h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 2h की पावर 1/h है। फार्मूले में यहाँ पे प्लस था, लिमिट में यहाँ पे नेगेटिव है, तो प्लस इंटू -2h लिख लिया। -2h का उलट 1/-2h चाहिए, -2h से ज़रब भी और तकसीम भी कर लिया, तो 1/-2h चाहिए हमें, -2 एक्स्ट्रा था, लिमिट से बाहर लिख लिया और e की पावर -2, तो आंसर e की -2 हो जाएगा। पार्ट नंबर 9 इम्पॉर्टेंट, 10 इम्पॉर्टेंट, 11 इम्पॉर्टेंट, 9 पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x की पावर x है। अब हम अब डिवाइड तो लहदा कर नहीं सकते, अगर नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर लिख लूँ, ऊपर वाली की नीचे लिख लूँ, तो हमने पढ़ा है जो पावर है वो प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस लिख लेते हैं। हमने 1 प्लस x ऊपर लिख लिया, x नीचे लिख लिया और पावर नेगेटिव बना दी। अब हम लहदा लिख सकते हैं, 1 के बटे में x लिख दिया, x के बटे में x से x कैंसिल होके ये 1 भी बन गया, 1 पहले लिख लिया, 1/x बाद में लिख लिया, दरमियान में एडिशन है। 1/x का उलट x चाहिए, पावर में नेगेटिव एक्स्ट्रा है, तो हमने उसको लिख लिया x ज़रब -1 और हमें x अंदर लिख लिया, -1 एक्स्ट्रा जो था वो लिमिट से बाहर लिख दिया पावर की फॉर्म में बना के, और ये लिमिट जो है e के बराबर, e की पावर -1, आंसर e की -1 या 1/e भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो पिछली दफ़ा पेपर में आया लॉन्ग सवाल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1/e की पावर 1/x + 1, और इसमें कंडीशन लगाई है कि x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव नंबर होगा। हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू -t मतलब नेगेटिव नंबर की फॉर्म में लिख लिया, लेकिन इसमें t खुद 0 से बड़ा होगा। ये अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव होगा, x इज इक्वल टू -t लिख लिया, t इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव से ज़रब होकर ये नेगेटिव हो जाएगा। और जब x अप्रोच करेगा 0 को, यानी कि जब x 0 बनेगा तो t भी, मतलब x अगर 0 बनेगा तो ये 0 इज इक्वल टू -t या नेगेटिव से ज़रब देंगे तो t भी अप्रोच उस वक्त 0 को कर जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x + 1 है, तो लिमिट चेंज हो गई, t अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पे -t लगा दिया हमने, और ओवर में भी x की जगह पे -t, क्योंकि x नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर पुट कर दिया। अब हमने लिमिट t अप्रोचेस टू 0 लगाना है, t अप्रोच टू 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, नेगेटिव को मैंने दरमियान में लिख लिया। 1/0 आपको पता होना चाहिए, 1/0 यानी 1/0 हो, 2/0 हो, 5/0 हो, ऊपर फाइनाइट वैल्यू बटे में 0 हो, तो आंसर इतना बड़ा कि जिसे हम इस तरह के सैम्बल से ज़ाहिर करते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी और 1/0 ये भी इन्फिनिटी। अब e की पावर -इन्फिनिटी को हमने पॉजिटिव कर लिया, e -इन्फिनिटी को 1/e की इन्फिनिटी लिख लिया, -1। नेगेटिव पावर पता है जी, जैसे x की पावर -2 हो तो हम इसे 1/x की 2 लिख लेते हैं, तो सेम वैसे ही 1/e की इन्फिनिटी -1, 1/e की इन्फिनिटी +1, e की इन्फिनिटी, e की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये याद रख लेना आपने, e की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e की इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/∞ -1 और 1/∞ +1, 1/∞ 0 -1, 1/∞ 0 +1, -1/1, आंसर कितना आ जाना है, -1। नेक्स्ट है जी आखिरी पार्ट एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 11। सेम लिमिट x अप्रोच 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x + 1। इसमें कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव है, लिमिट x अप्रोच 0। अब अगर इस पर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे ना x अप्रोच 0, तो 1/0 किसके बराबर होता है जी, इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा e की पावर इन्फिनिटी -1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी +1। e की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है,
और ये भी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी इतनी बड़ी वैल्यू कि उसमें -1 और +1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमाइंड फॉर्म है, सॉल्व नहीं हो सकती। इस मुश्किल से बचने के लिए हमने e⁻1/x कॉमन उठा ली। यहाँ पे तो कॉमन आ रही थी, 1 आ गया, जिसके पास ना हो उसके बटे में लिख लेते हैं। ये कॉमन आ गया, यहाँ पे बटे में लिख दी तो ये कैंसिल हो गई। अब अगर x अप्रोचेस 0 तो ये 1/0 और यहाँ पे भी x की जगह 0 लगा दिया। 1/0 इन्फिनिटी होता है तो e की इन्फिनिटी, और बटे में भी e की इन्फिनिटी बन गया। हमने पढ़ा e की इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होती है तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और ऐसे ही e की पावर इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी पुट कर देंगे। 1/इन्फिनिटी 0 होता है, अगर 1/0 इन्फिनिटी होता है तो ये इन्फिनिटी इधर ले आएँ तो ये 0 उधर, तो 1/इन्फिनिटी 0, और ये भी 1/इन्फिनिटी 0 हो जाना है, और 1/1 आंसर 1 हो जाना है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।